हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो दोस्तों आज लेसन 3 हिंदी 100 मार्क्स का जो कि आईएससी, आईए और आईकॉम तीनों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज हम लोग का तीसरा लेसन है जो कि हम लोग चैप्टर वाइज ही ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसके प्लेलिस्ट में जा कर के आप लेसन 1 और लेसन 2 का भी ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मिशन में कामयाब भी होना है तो आपको मेहनत करना होगा और हम भी हैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर। चलते हैं। संपूर्ण क्रांति चैप्टर है, हम लोग का तीसरा पाठ है संपूर्ण क्रांति। और इस पाठ के जो लेखक है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं। ये जो है एक भाषण है, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। यह जो दो शब्द है, एक संपूर्ण और एक क्रांति, ये दोनों शब्द लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही बोला गया था और यह एक भाषण है। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, याद रखेंगे। संपूर्ण क्रांति न तो निबंध है, नहीं एक कहानी है, यह एक भाषण है। क्या है? भाषण। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इस पाठ के रचनाकार कौन है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के इस पाठ लिखा तो आपसे एक पूछने का एक मौका मिले कि बताइए इस पाठ का नाम क्या है। तो हम कहेंगे संपूर्ण क्रांति। क्या कहेंगे? संपूर्ण क्रांति। यह जो है एक भाषण है जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन जो बता रहा है कि इस पाठ के रचनाकार कौन है, यानी लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी पे हम निशान लगा देंगे, ये सही है, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। देखिए, इन्होंने संपूर्ण क्रांति शुरू किया। इनको बलिया में इनका जन्म हुआ था और इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया, पूरी भारत कहें तो लोकनायक के नाम से इनको याद करती है। यानी जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है लोकनायक, इनके नाम के पहले लगता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। यानी कि तीसरा का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है ना, कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो लोकनायक के नाम से याद करती है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया के सिताब दियारा गांव में। बलिया के सिताब दियारा गांव में हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ये सब आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, सब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में और आपको बनाना है 50 में 50 सही मारना है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ग्रामर सेक्शन का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था, मैंने अभी बताया कि 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था बलिया के सिताब दियारा गांव में। सिताब दियारा गांव में जन्म हुआ था इनका, जो कि ये बलिया में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। हम लोग का मिशन चल रहा है, मिशन 90% प्लस 2021 एग्जाम। हालांकि ये हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, आखिर सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने सिलेबस से ही क्वेश्चन बना रखा है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो इनकी पत्नी 20 वर्ष में इनकी शादी हुई थी। जब ये 20 वर्ष के थे तब इनकी शादी हुई थी और इनकी शादी प्रभावती देवी से हुई थी। इनकी पत्नी जो थी प्रभावती देवी थी। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। यानी 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब चलिए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि, लेकिन मरणोपरांत इनको उपाधि दिया गया था भारत रत्न का। 1998 में इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। 1998 में भारत रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया था। भारत रत्न की उपाधि दी गई थी इनको। किसको? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। इनका बचपन में जो नाम था बाउल। इनके बचपन का नाम क्या था? बाउल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन
कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य किनके हाथों में है। इनको ऐसा ज़रूर लगता था कि देश की जो भविष्य है, हमारा देश तभी तरक्की करेगा, कब तरक्की करेगा, जब आगे नई पीढ़ी जो आएगी, नई पीढ़ी, वो नई पीढ़ी ही अब इसको आगे बढ़िया से लेके संभाल सकती है, यानी हमारे देश का जो भविष्य है। उनको ऐसा लगता था कि जयप्रकाश नारायण को ऐसा फील होता था कि हमारे देश का जो भविष्य है वो नई पीढ़ी के हाथ में है, नई पीढ़ी के हाथ में। 8वां का ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लाइक करो वीडियो को, शेयर भी करो, कमेंट भी करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इग्नोर नहीं करते हैं। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इग्नोर ना करें प्लीज़। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो थी 1974 में हुआ था। 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। इन्होंने जब मद्रास गया था तो वहाँ पर थे ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर जो थे उन्हीं के साथ ये वहाँ पर रुके हुए थे। कौन रुका हुआ था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। इन्होंने पूछेगा क्वेश्चन कि ईश्वर अय्यर के साथ कहाँ इन्होंने रुका था, तो मद्रास में। कहाँ में रुके थे? मद्रास में, यानी 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, 11 नंबर की तरफ। आप लोग कमेंट करते रहिए लाइव चैट में, बिल्कुल कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम है वो भी बताइए। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए इन्होंने समाज की भी सेवा करते थे, तो समाज सेवा के लिए इनको एक विशेष पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम था मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था समाज सेवा के लिए। भारत रत्न की उपाधि दी गई थी और साथ ही साथ मैग्सेसे पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था समाज सेवा के लिए। जयप्रकाश नारायण जी को, इनका जन्म बलिया के सिताब दियारा गांव में हुआ था, और वो भी कब हुआ था हम आपको अभी अभी बताए थे। देखिए यहाँ पर 11 अक्टूबर 1902 को, 11 अक्टूबर 1902 को। इनका बचपन का नाम क्या था? बाउल। और इनको भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती है। और संपूर्ण क्रांति जब इन्होंने 1974 में शुरू किया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया जो भाषण है वो किसका है। तो ये भाषण तो इन्हीं का है, जयप्रकाश नारायण जी का। तो यह भाषण जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का है, ठीक है। देखिए मिशन है अब की बार 12th पार। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था हरस दयाल। क्या नाम था? हरस दयाल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो थे दिनकर जी की बात हो रही है। दिनकर जी साहित्य रचना के लिए बहुत ही फेमस रहे हैं, बहुत ही फेमस रहे हैं। वो साहित्य के रचना के लिए, मूर्ति निर्माण, संगीत, उपन्यास के लिए ये चर्चा में नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। इन्होंने बस साहित्यिक रचना के लिए ही प्रसिद्धि पाई है। तो दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी एक लेखनी है जो लिखा गया है किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के ही द्वारा, ठीक ना। ऑप्शन ए सही होगा। पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह की दिनकर की रचना उर्वशी है कि नहीं, तो हाँ उर्वशी इन्हीं की रचना है, दिनकर जी। इन्हें संक्षेप में दिनकर के नाम से ही जाना जाता है। वैसे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर का मतलब यही हो गया। द्विवेदी जी का मतलब वही हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैसे ही पंत साहब तो सुमित्रा नंदन पंत जी। कुछ रचनाकार ऐसे हैं जो कि ये शॉर्ट फॉर्म से ही बहुत ही फेमस हैं, इनका नाम जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन की माटी की मूर्तें रचना किसकी है। ये जो रचना थी ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी हुई है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी। आप बिल्कुल याद करते चलो और सारा वीडियो रिवीजन करो जरूर, हल्के में मत लो। समय है आपके पास, अच्छा तैयारी, अच्छा करना है तो अच्छा मेहनत करना होगा। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने 1974 में नहीं 1974 में
1974 में इन्होंने छात्र संघ का फिर आंदोलन का नेतृत्व किया था 1974 में, और वहीं से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलते प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने 1952 में गठन की थी। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1952 में। ऑप्शन ए करेक्ट याद रखेंगे, 1952। 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, अब चलिए किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो कब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लोक नायक इनको कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण को। इनके कर्मों के अनुसार पूरे भारत की जनता इनको लोक नायक के नाम से याद करती है। तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1974 में 20 नंबर क्वेश्चन कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 की जब बात हो रही थी तब उस समय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे अब्दुल गफूर थे, यानी 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का। इनको दलाल भी कहा गया था। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर रख रखाव ध्यान रखने के लिए एक डॉक्टर थे, जिनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान नाम था। डॉक्टर रहमान जी उनके स्वास्थ्य पर बराबर नज़र रखते थे, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर जी का निधन किस हॉस्पिटल में हुआ था? तो विलिंगडन नर्सिंग होम, इसमें इनका निधन हो गया था। विलिंगडन नर्सिंग होम में किनका? दिनकर जी का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी, यानी कि 24 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप शुरू से इसको देखते चलिए, और ये बता रहे हैं हम कि ये तीसरा लेसन है, पहला और दूसरा। पहला लेसन का नाम था बातचीत और दूसरा लेसन का नाम था उसने कहा था। और इसका भी वीडियो मैंने जो है आपका टॉप एकदम गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आई जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से आपको पढ़िए आप। वो चीज़ वीडियो जो है वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जा कर के वहाँ से ले सकते हैं। आप देखिए उसको, इग्नोर मत कीजिए उसको, देखिए चैप्टर वाइज मैंने फिजिक्स का भी अपलोड कर रखा है, केमिस्ट्री का भी, और फिर ये हिंदी का चल ही रहा है अभी। ठीक है ना? अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन जो बता रहा है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये कथन किसका है? तो ये कथन माननीय जवाहरलाल नेहरू जी की है। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है आज़ादी के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है कौन? फणीश्वर नाथ रेणु की इसमें पुस्तक कौन सी है? मैला आंचल। मैला आंचल उनके द्वारा ही लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित यह पुस्तक है मैला आंचल। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 26 का ऑप्शन डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? देखिए आईएससी की परीक्षा इनकी जो उच्च लेवल की भी जो भी पढ़ाई हुई थी, वो आईएससी की अगर परीक्षा की हम विशेष बात करें तो ये जो इनका बिहार विद्यापीठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बिहार विद्यापीठ से ही हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? बिहार विद्यापीठ से। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास की? तो आईएससी। ठीक है ना? ऐसे ये समाज शास्त्र से एमए किए थे।
तो ऑप्शन 27 का जो ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा। देखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, 27 का ऑप्शन डी है, बिहार विद्यापीठ। 28 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में इन्होंने मार्क्सवादी बन गया। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 ईस्वी में। याद रखेंगे कि तो पूछा जाएगा कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और कमेंट एक जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? मैंने बताया कि ये 2 शब्दों का नारा जो था जयप्रकाश नारायण जी का था। यानी कि ये जो नारा है ये जयप्रकाश नारायण, जिन्हें भारत की जनता लोकनायक के नाम से जानती है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने, यानी कि 29 का ऑप्शन बी सही होगा। फिर ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के एक बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता अब तक? तो ये किसने कहा था, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका जो आंसर है, दीक्षित जी ने ये बात कहा था। दीक्षित जी के मुंह से ही वो पुलिस के बड़े अधिकारियों ने सुना था कि अगर जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो दोस्तों आज का ये रहा 30 मल्टीपल चॉइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको आप पढ़िए और बराबर हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको इस मिशन में हमारे साथ चलना है तो इस मिशन के लिए आपको मेहनत करना होगा और प्रतिदिन आपका ये काम है कि आप पूरा रिवीजन करते रहिए जरूर। जितना मैंने एमसीक्यूज़ कराया इस सबको रिवीजन कीजिए। आप साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका अलग चैप्टर वाइज मैंने करा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर वाइज आपका चल रहा है। फिजिक्स में शुरू से चल रहा है, लेसन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। केमिस्ट्री में भी चल रहा है और हिंदी में भी हम लोग अभी शुरू किए हैं। इस तरह से आपको सारा मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाते चलूँगा। अगर आपको इस मिशन में हमारे साथ रहना है तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत करो, छोड़ दो दुनिया वालों से मतलब। इतना मेहनत करो कि रिजल्ट बम्पर आए इस बार। तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।